हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है उसका लेक्चर नंबर 2। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। टेक thermocol balls or mustard seeds in a bottle and shake the bottle vigorously. The seeds try to move away from each other but stick to the bottle. Why does this happen? तो आपको क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आपको मस्टर्ड सीड्स लेनी है और फिर आपको उन्हें शेक करना है और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उसे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सीड्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सारी चार्ज हो चुकी हैं और लाइक चार्ज हो चुकी है, इसलिए वो एक दूसरे से रिपल्शन कर रही है। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट, रब अ प्लास्टिक comb against paper, touch this comb with another uncharged comb, take the other comb near some piece of paper, what happens? एंड सेकेंड दिया है टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन, रब अ comb or a balloon on your hair as shown in the picture, take the comb near a thin trickle of water from the tap, see what happens, now draw the comb away from the trickle and observe what happens। तो दो चीज़ें दी हुई हैं। पहला कि हम कॉन्टैक्ट से कैसे एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं और दूसरा दिया है इंडक्शन से कैसे एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, आपको प्लास्टिक की कोम लेनी है, उसे क्या करना है, पेपर के पास लेके जाना है और रब करना है। उसके बाद आपको दूसरी अनचार्ज्ड कोम लेनी है और ऑब्ज़र्व करना है क्या होता है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी जो अनचार्ज्ड कोम है उसे भी आपको रब करके उसे भी चार्ज कर देना है, फिर देखना है क्या होता है। और फिर सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन में आपको एक कोम लेना है या फिर एक बलून लेना है, उसे हेयर पे रब करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नल खोलना है, नल से जो पानी निकलेगा उसके पास आपको उस कोम को रख देना है और उसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है क्या होता है। फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को मार्क करना है। एट फर्स्ट द फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट चार्ज्ड when a negatively charged comb comes near the flowing water, the negative particles in it nearest the comb are pushed away. That part becomes positively charged due to deficiency of negative charge. क्या होता है, सेकेंड जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था क्या हुआ, सबसे पहले जो फ्लो ऑफ वाटर था वो तो चार्ज नहीं था, लेकिन जब उसके पास एक नेगेटिवली चार्ज कोम्ब आया तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे कोम्ब के उसको उसने पुश अवे कर दिया और वो जो पार्ट थे वो क्या हो गए, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की डिफिशियंसी थी। द कोम हैज़ नेगेटिव and the water has positive charge. Due to attraction between this opposite charges, the flowing water is attracted towards the comb. और क्या हुआ कि फ्लोइंग वाटर में क्या है, फ्लोइंग वाटर जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो कोम्ब है वो नेगेटिवली चार्ज, तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, रिपल्शन नहीं अट्रैक्शन हो गया क्योंकि ये दोनों अपोजिट इनमें चार्जेस हो गए। When the comb is taken away, the negative particles in the flowing water comes back to their original position and positive and negative charge become equal in number। और फिर क्या हुआ कि जो कोम था उसे जब दूर ले जाया गया तो फिर से वो पानी अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, फिर से उसमें जो डिफिशियंसी थी वो पूरी हो गई और फिर वो न्यूट्रल हो गया। As a result, the water becomes uncharged again and stop getting attracted to the comb। और फिर क्या हुआ, वाटर फिर से अनचार्ज हो गया और सेकेंड टाइम जब हमने कोशिश की कोम को पास ले जाने की तो वो कोम उस पानी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। इससे हमने जाना कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल ऑन एन अनचार्ज्ड और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया था कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनका नंबर इक्वल होता है अनचार्ज या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में।
The electric charge generated by induction stays only as long as the charged object is near it. और इलेक्ट्रिक चार्ज जो इंडक्शन से क्रिएट होता है, जैसे कि हमने पानी और कोम वाला एक्सपेरिमेंट लिया कि जो कोम था उसने वाटर को भी इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया, तो ये जो क्रिएशन होता है ये कुछ टाइम के लिए ही होता है, फिर ये चला जाता है. अब now gold leaf electroscope. This is a simple device to detect the electric charge on an object. It consists of a copper rod which has a metal disc at the upper end and two thin gold leaves at the other. तो ये एक सिंपल सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया. इसमें क्या है, एक इसमें कॉपर रॉड है और उसके साथ साथ मेटल की डिस्क है ऊपर के एंड में, और दो थिन गोल्ड लीव्स हैं नीचे की तरफ. दिस रॉड इज प्लेस्ड इन अ बॉटल सो दैट द डिस्क इज़ अबव द बॉटल. और ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसे क्या किया गया है, बॉटल के अंदर रखा गया है. इससे क्या होगा कि जो रॉड होगा उसे क्या किया जाएगा, बॉटल के अंदर फिट किया जाएगा, और जो डिस्क होगा वो बॉटल के ऊपर होगा. व्हेन एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क द लीव्स रिमेन क्लोज्ड. जब एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, उसे डिस्क के पास ले जाया गया तो लीव्स जो थी वो बंद रही. व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज टेकन नियर द डिस्क बोथ द लीव्स आर चार्ज्ड बाय द सेम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिपेल ईच अदर. लेकिन जैसे ही एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को उसके पास ले जाया गया तो जो दो लीव्स थी, गोल्ड लीव्स, ये दोनों में रिपल्शन हो गया और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाने लगे क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस से चार्ज्ड हो गई. व्हेन वी टच द डिस्क विथ आवर हैंड द लीव्स कोलैप्स because the charge in the leaves goes into the earth through our body and the leaves get discharged. और जैसे ही हम उन लीव्स को छुएंगे तो क्या होगा कि उनका चार्ज, मतलब वो न्यूट्रल हो जाएंगे और वो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगी वो चार्जेस हमारी बॉडी में चले जाएंगे और जो लीव्स होंगी वो सीधा सीधा से डिस्चार्ज हो जाएंगी. ग्रेट साइंटिस्ट. इन द ईयर 1752 Benjamin Franklin conducted an experiment of flying a kite with his son William. The kite was made using silk cloth, deodar wood and a metal wire. तो ईयर 1752 में साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. जब अपने बेटे के साथ वो काइट उड़ाने गए थे, उन्होंने क्या किया था, उस काइट को सिल्क क्लॉथ का, डिओडर वुड का और एक मेटल वायर से बनाया था. द मेटल वायर वॉज जॉइंड इन सच अ वे दैट इट्स वन एंड वॉज एट द टॉप ऑफ द काइट एंड द अदर वॉज जॉइंड टू द स्ट्रिंग ऑफ द काइट. मतलब उस काइट को ऐसे बनाया गया था कि जो कॉपर वायर लगा था वो एक एंड पे था और दूसरे एंड पे वो स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ था. देयर वॉज लाइटनिंग इन द स्काई ऑन द डे दे फ्लू द काइट. और जिस दिन उन्होंने काइट उड़ाई उस दिन स्काई में लाइटनिंग हो रही थी. व्हेन द मेटल वायर टच द क्लाउड्स द इलेक्ट्रिक चार्ज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम क्लाउड्स टू द काइट. देन द लूज स्ट्रिंग ऑफ द काइट become taut and the electric charge reaches the earth through the string. अब क्या हुआ कि जैसे ही लाइटनिंग हुई तो क्या हुआ, जो मेटल वायर थी उसने जैसे क्लाउड को छुआ तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो क्लाउड से काइट में आ गया और फिर जो लूज स्ट्रिंग थी वो क्या होगी, टॉट हो गई और जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो अर्थ में चला गया. अ स्पार्क वॉज सीन वेयर द स्ट्रिंग टच द अर्थ. और जहाँ पे उस स्ट्रिंग ने अर्थ को टच किया वहाँ पे एक स्पार्क देखा गया. दस ही शोड दैट लाइटनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और इस चीज़ से उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो लाइटनिंग होती है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज का ही फॉर्म होती है. बच्चों, अब हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज. We have experienced clouds, thunder and lightning. Sometimes we hear or read that lightning struck a tree or a building and some people or animal were killed. बहुत बार हम ये सुनते हैं कि लाइटनिंग की वजह से कोई पेड़ गिर गया, लोग मर गए, बिल्डिंग टूट गई. ऐसा क्यों होता है? What it is that actually happens when there is lightning in the sky and when lightning strikes the earth.
तो एक्चुअली होता क्या है जब स्काई में लाइटनिंग होती है और वो अर्थ में इफेक्ट कैसे करती है। तो लाइटनिंग, where air and clouds rub against each other in the sky, the upper part of some clouds on the upper side becomes positively charged and the lower side becomes negatively charged। तो होता क्या है जब एयर और क्लाउड एक दूसरे को रब करते हैं स्काई में, तो जो अपर पार्ट होता है क्लाउड का वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और लोअर पार्ट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। द साइंस बिहाइंड लाइटनिंग एंड अ लाइटनिंग स्ट्राइक इज कॉम्प्लिकेटेड। लेट अस देयरफॉर consider a cloud in the sky with a negatively charged base above a plain ground। तो लाइटनिंग और लाइटनिंग स्ट्राइक समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं, सोचते हैं कि क्लाउड है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो प्लेन ग्राउंड के ऊपर है। व्हेन दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉटम ऑफ द क्लाउड becomes much larger than the charge on the ground, it starts flowing towards the ground in stages। जब जो क्लाउड नेगेटिवली चार्ज है वो ग्राउंड के चार्ज से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उसे पास कर देगा और ये जो चार्ज है ये ग्राउंड में आने लग जाएगा। दिस हैपन्स वेरी फास्ट in much less than a second, and heat, light and sound energy are produced along with the electric current। और ये बहुत फास्ट होता है, इसीलिए कुछ सेकंड से भी कम में, और इसीलिए हीट, लाइट और साउंड एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। अब लाइटनिंग स्ट्राइक क्या होता है। यू प्रोबेबली नो दैट व्हेन देयर आर इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड्स इन द स्काई, इलेक्ट्रिसिटी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग और ट्री। तो हम ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड्स होते हैं स्काई में तो जो भी टॉल बिल्डिंग है, ट्री है, उसे अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स एन अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज जनरेटेड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग और ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री बाय इंडक्शन। और होता क्या है कि जब लाइटनिंग होती है, जब लाइटनिंग स्ट्राइक करते हैं, हम कहते हैं कि बिजली गिर गई। होता क्या है एक्चुअली, क्या होता है, जो जो बिल्डिंग का रूफ़ है या ट्री का रूफ़ है, इसमें एक अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है इंडक्शन की वजह से, और इसीलिए ये लाइटनिंग और ये जो रूफ्स हैं ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इनमें अट्रैक्शन होता है और इसे ही कहा जाता है लाइटनिंग स्ट्राइक होना। ड्यू टू, तो अब पढ़ते हैं, डू यू नो, ड्यू टू ट्रेमेंडस हीट एंड लाइट जनरेटेड बाय लाइटनिंग अ केमिकल रिएक्शन अकर्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एयर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। तो क्योंकि बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो जाता है और लाइट जनरेट हो जाती है लाइटनिंग की वजह से, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इन द एयर और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। इट मिक्सेस विद द रेन वाटर, कम्स डाउन टू द अर्थ एंड सप्लाइज नाइट्रोजन टू द सॉइल, दस इम्प्रूविंग इट्स फर्टिलिटी। और ये क्या करती है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होती है ये पानी के साथ, रेन वाटर के साथ मिल जाती है और ये लैंड में आती है और फिर क्या होती है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द लाइटनिंग द ऑक्सीजन इन द एयर इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन। और लाइटनिंग की वजह से ही एयर में जो ऑक्सीजन है वो ओजोन बनते जाता है। द ओजोन गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। और ये जो ओजोन गैस होती है ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है जो सन से आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं कि हमें स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है। नाउ हम पढ़ते हैं लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। द लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक, हम लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब होता है बिजली गिरना, हम जो यूजुअल नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं, तो इससे बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप विथ वन एंड फोक्ड। दिस एंड इज एट द हाइएस्ट part of the building. The other end of the strip is connected to a plate of cast iron. A pit is dug in the ground, coal and salt are filled into the pit and the iron plate is placed upright in the pit. There is also a provision for pouring water into it. This helps to spread the electric charge quickly into ground and prevent damages. तो क्या होता है, एक लॉन्ग कॉपर की स्ट्रिप ली जाती है जिसके एक तरफ को ऊपर लगाया जाता है और जो दूसरा तरफ होता है उसको क्या किया जाता है, एक ज़मीन में गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें कोल, सॉल्ट और ये सब डाल दिया जाता है और दूसरे एंड को एक आयरन की प्लेट से कनेक्ट वहाँ पे उस गड्ढे में कर दिया जाता है।
और बहुत बार तो क्या होता है, जब भी लाइटनिंग होती है ना, तो वो सीधा इस कॉपर वायर से पास होके उस गड्ढे में चली जाती है और ज़मीन में फैल जाती है, और बहुत बार इस गड्ढे में पानी भी डाल देते हैं कि फट ये फैल जाए. Whenever an electrically charged cloud passes over the building, the electric charges flowing towards the building are conducted into the ground through the copper strip and damage to the building is prevented. तो जब भी इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड वहाँ से पास होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग में जाने की बजाय वो कॉपर वायर से सीधा उस ग्राउंड में चले जाते हैं और बिल्डिंग को कोई भी डैमेज नहीं होता है. व्हेन सच अ लाइटनिंग कंडक्टर अर्थिंग इज फिक्स्ड ऑन अ टॉल बिल्डिंग, द सराउंडिंग एरिया इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग. और क्या होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर, इसकी हेल्प से किसी भी तरह का डैमेज जो लाइटनिंग से हो सकता है उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है.